Hello students, we are discussing in this session exercise 20B question number 4 और 5। 4 और 5 का सॉल्यूशन मिलेगा। हाँ, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्यों छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 इक्वेशन बनेंगी, 3 इक्वेशन का कोई भी सवाल नहीं आएगा, फुर्सत में करेंगे। अभी हाल फिलहाल आप लोग जानते हो मेरा टारगेट है आप लोगों को सॉल्यूशन मिल जाए, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आते हैं। और हाँ, आपकी क्वेश्चंस में जिस दिन मेरे को लगेगा अब परफेक्ट तरीके से आ गया, अब कोई चेंजेस नहीं होगा, हम उसका सॉल्यूशन बिल्कुल बनाएंगे। घबराने वाली बात अभी बिल्कुल नहीं है। फरवरी चल रही है, अभी अपने पास मार्च है, अप्रैल है, 1 महीना काफ़ी है। अप्रैल के महीने आप क्लास ज्वाइन कर लेना मेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, तो आपका एक भी सवाल बाहर नहीं निकल सकता एग्ज़ाम का। ओके, चलिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 में एक दर्जी है और वो बाज़ार जाता है क्या खरीदने, बटन। छोटी बटन चाहिए उसको और बड़ी बटन चाहिए। बड़ी वाली बटन उसको चाहिए कम से कम 20, है ना जी, और छोटी बटन चाहिए कम से कम 30। अब ध्यान से सुनना, कम से कम शब्द लगा। कम से कम का मतलब बड़ी बटन कम से कम 20, माने 20 हो या 20 से ज़्यादा हो, ठीक है। कम से कम रिक्वायरमेंट तो उसकी 20 बटन्स की है, ठीक है, स्मॉल बटन और बिग बटन, ठीक है। और वो देखता है बाज़ार में जाके कि बाज़ार में बटन उसको 2 तरीके से मिल रही हैं, एक डिब्बी की पैकिंग में और एक उसको कार्ड माने पत्ते की पैकिंग में। तो वो देखता है कि डिब्बी में 10 बड़ी हैं, 5 छोटी बटन है, डिब्बी में मिक्स है ना। और ऐसे ही कार्ड में वो देखता है कि 2 बड़ी बटन है, 5 छोटी बटन है। अब सवाल पैदा उठता है कि वो मार्केट से कितने डिब्बी लाए, कितने पत्ते खरीद के लाए, कार्ड खरीद के लाए कि उसका पैसा कम से कम लगे, क्योंकि उसको पता है कि एक डिब्बी का मूल्य 2.5 रुपये है और पत्ते का मूल्य 1 रुपये है। तो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, मतलब उसको जितना चाहिए बटन बड़ी वाली छोटी वाली वो मिल जाए और उसका पैसा कम से कम लगे। ये है सवाल का उद्देश्य। तो हमारा उद्देश्य फलन क्या है, कम लागत, है ना, कम से कम लागत। हाँ, और उससे पहले हम ये मानेंगे कि माना वो डिब्बी खरीद के लाता है X और पत्ते खरीद के लाता है Y। तो यहाँ लिखेंगे लेट नंबर ऑफ बॉक्सेस X एंड नंबर ऑफ कार्ड्स Y। हिंदी में लिख देना, डिब्बी की संख्या X लाता है और पत्ते खरीद के लाता है Y। ओके, अब हम बनाते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो देखो, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमम, उसका खर्चा मिनिमम होना चाहिए। तो एक डिब्बी आ रही है 2.5 रुपये की और वो X डिब्बी खरीद के लाता है, तो 2.5 रुपीज़ खर्च हो जाएगा उसका डिब्बी में। और एक पत्ता आ रहा है 1 रुपये का। अब मान लो 22 कार्ड्स खरीद के लाता है, 22 पत्ते खरीद के लाता है, तो उसके 22 रुपये खर्च होंगे इसमें, ठीक है, किसमें, पत्ते में। अब बनाते हैं सब्जेक्टिव कॉन्स्टेंट्स, हिंदी में व्यवरोध बोलते हैं। आज समकाएं बनेंगी। पहले हम छोटे बटन के लिए पहले बड़े बटन के लिए देखते हैं। तो डिब्बी में बड़े बटन आ रहे हैं 10X, एक डिब्बी में 10, तो X डिब्बी में 10X। और बड़े बटन पत्ते में, एक पत्ते में कितने, 2, तो 2 बड़े बटन हो जाएंगे और उसको ये बड़े बटन चाहिए कम से कम 20। ओके, एंड। तो ये हो गया बड़े बटन के लिए। तथा अब छोटे बटन के लिए, एक डिब्बी में छोटे बटन है 5, पत्ते में छोटे बटन है 5, और ये रिक्वायरमेंट चाहिए उसको कम से कम 30, माने 30 या 30 से ज़्यादा पत्ते हों। और ये तो आप लोगों को पता ही है, X > 0, Y > 0 लिख ही दिया करो। फिर हम यहाँ से इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो पहले लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये टेबल बना लेते हैं 3 कॉलम वाली। यहाँ x, यहाँ y, यहाँ 0, यहाँ 0, ठीक है। ये
इन इक्वेशन 1 के लिए। हालांकि यहाँ समीकरण का ही उपयोग किया जाएगा, छोटे बड़े निशान का उपयोग नहीं बना करते ये टेबल की वैल्यू निकालने के लिए। यहाँ 0 यहाँ 0। इक्वेशन 1 देखिए, इसमें अगर मैं y को 0 कर दूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। और अगर x को 0 कर देंगे तो y आ जाएगा 10। और सेकंड इक्वेशन में इसमें अगर मैं y की जगह 0 रखूं तो x आएगा 6 आ जाएगा दोनों। x को 0 करेंगे तो y की वैल्यू 6 आएगी, और y को 0 करेंगे तो x की वैल्यू 6 आएगी, ठीक है। और साथ में हम ये भी पुट कर देते हैं डायरेक्ट, x बराबर 0 y इक्वल टू 0 दोनों इन इक्वेशन में। तो हम देख रहे हैं यहाँ 0 रखें तो 0 ग्रेटर देन 20 ये असत्य है ना, फॉल्स है। इसका यूज़ क्या करते हैं, फिजिबल रीजन बनाने के लिए करते हैं। इसमें भी 0 रखें तो ये भी 0 ग्रेटर देन 30, ये भी असत्य है। तो असत्य आ जाता है तो क्या करते हैं, वो वैल ग्राफ में देखते हैं, ठीक है, फॉल्स। चलिए अब बनाते हैं ग्राफ। और ये टेबल तो हम अपने सहारे के लिए बना लेते हैं, और अगर आप भी टेबल ऐसे बना लिया करोगे तो ग्राफ बनाने में और ये इन इक्वेशन ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाने में दिक्कत नहीं आती। अब हम बनाते हैं यहाँ ग्राफ। और सबको पता है ये क्यों लिख दिया जाता है, x ग्रेटर देन 0 y इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि नंबर ऑफ कार्ड्स और नंबर ऑफ बॉक्सेस कैन नॉट बी निगेटिव। और मैथमेटिकल मीनिंग ये है कि आपका जो ग्राफ बनेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाएंगे। ओके चलो ठीक है। तो देखो 2,0 का पॉइंट ले लेते हैं हम यहाँ 20, और 0-10 का पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर सबसे हाईएस्ट 0-10, और फिर उसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए, ठीक है। और हाँ, ये सत्य असत्य का यहाँ काम आता है। देखो अगर ये असत्य आ जाए तो इसकी जो फिजिबल रीजन होगा, सुसंगत क्षेत्र होगा, वो मूल बिंदु से आउटसाइड जाएगा, दूर की तरफ जाएगा, मूल बिंदु की तरफ नहीं आएगा। अगर ये सत्य होता तो ये तीर के निशान मूल बिंदु की तरफ कर दिए जाते, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन बनाते हैं 6,0 का पॉइंट यहाँ ले लेते हैं 6,0, ठीक है। 20 से आगे आएगा, और यहाँ 60 इससे नीचे आएगा 06 वाला पॉइंट। चलो 06 वाला, और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो केयरफुली, बिल्कुल स्केल से, सेकंड इक्वेशन। और इसकी भी डायरेक्शन, ये भी असत्य है, इसकी भी दिशाएं मूल बिंदु से आउटसाइड कर दो। तो आप लोगों को क्लियर पता है कि इस लाइन पर अगर आदमी खड़े कर दिए जाएं इधर की तरफ दौड़ें, इस लाइन के आदमी खड़े कर दिए इधर ही दौड़ें, तो सब लोग इस एरिया में आके मिलेंगे। इसी को हम फिजिबल रीजन बोलते हैं, सुसंगत क्षेत्र। और ये है अपरिबद्ध, ठीक है। अपरिबद्ध माने अनबाउंडेड, तो ये ऐसे थोड़ा सा इंडिकेट कर दो, ये ऐसे। ग्राफ जितना क्लियर अच्छा बनेगा उतना आप लोगों को इजी वे में नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। ये इसके बाद हमारे जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं ए, और ये बी, और ये सी, ठीक है। तो ये अब आता है लास्ट स्टेप है इसकी, कॉर्नर पॉइंट्स, कोणीय बिंदु। कॉर्नर पॉइंट्स नंबर 1, एक मिला हमें कौन सा, ए वाला पॉइंट है 6,0 का।
दूसरा कोण बिंदु कोणीय बिंदु कॉर्नर पॉइंट मिलेगा इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके। तो इधर सॉल्व कर लेते हैं। देखो कैसे सॉल्व करें, ऐसा करो, इसमें 2 का इंटू कर देते हैं। चलो अब मैं डायरेक्ट कर दूँ, देखो तो आप लोग भी कैलकुलेशन डायरेक्ट कर सकते हो। 2 का इंटू कर दें तो 10 में से 10 गया 0, 2 में से 10 जाएगा तो माइनस का 8 होगा। ठीक है, 2 का गुणा कर रहा हूँ मैं, सेकेंड इक्वेशन है। इधर 20 है और ये 30 दूनी 60 हो गया तो माइनस के 40 बचेंगे, माने बाई आ गया कितना 5, बाई की वैल्यू आ गई 5। अच्छा बाई की वैल्यू अगर 5 मैं यहाँ रख दूंगा तो ये 5 दूनी 10, 10 बचेगा तो x इक्वल टू आएगा 1, x की वैल्यू 1। आप वेरीफाई कर सकते हैं। देखो यहाँ x की जगह 1 रख दें तो 1, 5 दूनी 10, तो 10 और 10 20 हो गए, और इधर भी रख दें 5 और 5 25, 25 5 30। ओके, तो इस तरह से सेकंडों में वेरीफाई हो जाता, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। ठीक है, और तीसरा पॉइंट सी आएगा कितना 0 10 डायरेक्ट है। अब हम इन कॉर्नर पॉइंट्स को रखते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, मिनिमम जेड में, ये तो यहाँ रखो कितना है ये 2.5 गुणा 6 और प्लस का 0 हो गया, माने ये मिल गया आपको कितना 2.5 के 6 गुने कितने हो जाएंगे 25 छक्के 150 माने 15 रुपये, और जे हो जाएगा कितना 2.5 प्लस वाई मीन्स 5, ये हो गया 7.5 रुपये, ये 7.5 रुपये। ठीक है, और इस पर मिनिमम जेड मिलेगा ये कितना 2.5 मल्टीप्लाई 0 बाई 10, ये हो गया 10 रुपये। तो यहाँ तीनों पॉइंट्स पर जो कॉर्नर पॉइंट्स पर हम देख के पता लगा रहे हैं कि सबसे मिनिमम लागत न्यूनतम लागत हमारी 7.5 रुपये है। 7.5 रुपये का मतलब ये हो गया वो बॉक्स माने डिब्बी कितनी खरीद के लाए, डिब्बी लाए 1, और पत्ते लाए वो खरीद के कितने 5, तो उसके कम पैसे खर्च होंगे दर्जी के और उसका काम चल जाएगा। उसको बड़े बटन कितने मिल जाएंगे 20 कम से कम, और छोटे बटन मिल जाएंगे उसको 30। ओके, अपने वेरीफाई अवेल कर ही लिया था, ये हमारा आंसर है। तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ बॉक्सेस 1 एंड नंबर ऑफ कार्ड्स इज इक्वल टू 5 फॉर मिनिमम कॉस्ट। ओके, सवाल नंबर 5, ये है एक व्यापारी के लिए सवाल। व्यापारी 2 तरह की चीज़ें दुकान में बेचता है, मशीन, सिलाई मशीन और ट्रांजिस्टर, और उसके पास 4500 रुपये खर्च करने के लिए हैं एक दिन के लिए। मान लो एक दिन में 4500 रुपये खर्च करता है, 45,000 भी हो सकते हैं, 45 करोड़ भी हो सकते हैं, 4500 करोड़ भी हो सकते हैं। आप लोगों को तो ये फॉर्मुलेशन एक बनाया जाता है, एक सिस्टम बनाया जाता है जिससे आप छोटी समस्या लेकर बड़ी समस्या को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम ये मान के चल रहे हैं एक व्यापारी है, वो 4500 रुपये खर्च कर सकता है ना, अपनी दुकान पर ट्रांजिस्टर और सिलाई मशीन के लिए। एक सिलाई मशीन उसकी आती है 250 रुपये की, 100 रुपये की आता है ट्रांजिस्टर, 4500 रुपये खर्च कर सकता है। और उसकी दुकान में कैपेसिटी से, जैसे हर दुकान की कैपेसिटी होती है, हर गोदाम की कैपेसिटी होती है कि हम इससे ज़्यादा माल नहीं रख सकते, इसी तरह से उसकी दुकान की कैपेसिटी है कि वो 30 से ज़्यादा आइटम नहीं रख सकता। ठीक है, और एक सिलाई मशीन को बेचने पर उसे 40 रुपये लाभ मिलता है और ट्रांजिस्टर को बेचने पर 25 रुपये लाभ मिलता है। सवाल ये है कि वो नंबर ऑफ मशीन X सपोज कर लिए, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर Y सपोज कर लिए, उसका उद्देश्य क्या है मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट, ये मैक्सिमम प्रॉफिट कितना, एक सिलाई मशीन पर 40 रुपये लाभ मिलता है तो 40x, क्योंकि x मशीन खरीद के ला रहा है, नंबर ऑफ मशीन्स कितनी है x, और उसको ट्रांजिस्टर पर मिल जाएंगे 25 इंटू 22 रुपीज़, ये मैक्सिमम होना चाहिए। अब आता है सब्जेक्टिव कॉन्स्टेंट्स,
तो सबसे बड़ी बात आती है कि उसकी दुकान में केवल कैपेसिटी है 30 आइटम रखने की, माने उसकी दुकान में 30, देखो कैपेसिटी माने अधिकतम, और जब भी अधिकतम मैक्सिमम वर्ड आए लेस देन का साइन लगाया करो, ठीक है। तो मतलब दुकान की कैपेसिटी है, दोनों चीज़ें मिलके 30 या 30 से कम रख सकता है, ज़्यादा नहीं रख सकता, ठीक है, इन इक्वेशन 1। और दूसरा उसकी क्षमता कितनी है भाई, हर किसी दुकानदार की क्षमता होती है ना भाई, 4500 रुपये, 4500 करोड़ भी हो सकते हैं किसी कंपनी के लिए खर्च करने के लिए साल में, तो उसकी कैपेसिटी है केवल 4500 रुपये खर्च करने की। तो उसके 250 रुपये तो मशीन में चले जाएंगे, मतलब 250 इंटू एक्स, और ट्रांजिस्टर पर खर्च हो जाएंगे 100 इंटू वाई, और ये ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कर सकता है 4500, ज़्यादा से ज़्यादा माने 4500 या 4500 से कम, ठीक है। और उसके बाद x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन 0, सिलाई की मशीन और ट्रांजिस्टर ऋणात्मक नहीं हो सकते, नेगेटिव नहीं हो सकते। इसके बाद बनाएंगे हम टेबल फ्रॉम इक्वेशन 1, माने हम यहाँ इक्वेशंस का यूज़ करते हैं, ठीक है, टेबल बनाने में 3 कॉलम की, x y 0 0। फिर ये सेकंड के लिए बनाएंगे, x y 0 0। हाँ, इसमें अगर मैं y को 0 करूँगा तो x की वैल्यू 30 मिलेगी, x को 0 करेंगे तो y की वैल्यू 30 मिलेगी, दोनों के आगे 30 30 फिलअप कर दीजिए। और इसमें अगर मैं x को 0 करता हूँ तो y मिलेगा 45, ठीक है। अगर x को 0 किया तो y की वैल्यू सोल्व करेंगे, 2 0 कट जाएगा तो y की वैल्यू 45, माने y के सामने 45 लिख दो। और y को 0 करेंगे तो यहाँ 0 450, और 450 में 45 का भाग दे दें, 25 का भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 25 से कम 25, और बचे कितने 20, 25 अट्ठे 218 बार कट जाएगा, ठीक है। और 18 पंजे 90 की 0 नहीं 9, और 18 दूनी 36, 36 और 9 45, ठीक है, सही है, ठीक है। वेरीफाई कर लिया करो, मैथमेटिक्स में वेरिफिकेशन तुरंत किया करो, ठीक है। उसके बाद देखो अब हम लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट, इन इक्वेशन से, इन इक्वेशन यूज़ करते हैं और इसके लिए इक्वेशंस यूज़ करते हैं, ठीक है। इन इक्वेशंस में पुट करिए x बराबर 0, y इक्वल टू 0, x बराबर 0 रखो, y तो 0 इज लेस देन 30 आ रहा है, और यहाँ पे भी x और y की जगह 0 करेंगे तो जे भी 0 लेस देन 4500 आ रहा है। दोनों ट्रू आ रहे हैं, सत्य आ रहे हैं, है ना, और दोनों सत्य आ रहे हैं, माने इसकी दिशाएं जो बनेगी वो मूल बिंदु की तरफ बनेगी। ग्राफ बनाने के लिए तो हम इसे रफ कर देते हैं, ठीक है। ग्राफ x y, चलो ये 30 30 मैक्सिमम 45 पे जा रहा है, तो 30 का पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, 30,0, और ये भी ले लो 0,30, और इनको ज्वाइन कर दो, ये हो गया इक्वेशन 1। इनकी डायरेक्शन ये ट्रू आ जाए तो ओरिजिन की तरफ, हाफ प्लेन इसका ओरिजिन की तरफ बनेगा, इसको हाफ प्लेन बोलते हैं, ठीक है। और 18,0 इससे पहले होगा 18,0, और 0 45 30 के ऊपर होगा 0 45, और इन दोनों पॉइंट्स को केयरफुली ज्वाइन कर दो, ये सेकंड इक्वेशन और ये फर्स्ट इक्वेशन पाए। इसकी भी डायरेक्शन ओरिजिन की तरफ कर देते हैं, तो आप लोग देखोगे ये फिजिबल रीजन बन जाएगा इस एरिया में, ओ ए बी और ये सी, ये हमारा बाउंडेड रीजन फिजिबल रीजन बना है, और क्वेश्चन नंबर 4 में बना था अनबाउंडेड, ठीक है। ये तो ये बाउंडेड
फिजिबल रीजन मतलब परिबद्ध सुसंगत क्षेत्र। ठीक है, चलो अब आते हैं कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट्स कोणीय बिंदु, नंबर 1 ए वाला पॉइंट 18,0, दूसरा पॉइंट बी है। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हैं तो पहले ऐसा करो, इसमें 100 का डिवाइड दे दो पूरी इक्वेशन में, तो ये बन जाएगा x + y = 30। इसमें 100 का डिवाइड दे देंगे तो ये आ जाएगा 0 2.5 x + y = 45, और इसको माइनस कर दें तो 2.5 में से 1 चला जाएगा तो 1.5 बचेगा, और ये 45 में से 30 गए तो 15 बचे। ठीक है, और 15 से 15 माने x बराबर आ गया कुल मिला के 10। तो x की वैल्यू आ गई 10। ठीक है, और x की वैल्यू 10 यहाँ रख देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 20। भाई ये समीकरण 1 और 2 अपने अनुसार विलोपन विधि से, बीजगुणन विधि से, किसी भी विधि से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोगों को तो इतनी हैबिट हो गई है कि कैलकुलेशन शॉर्ट में हो जाती है। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये आ जाएगा, आपको भी शॉर्ट में करना आ जाएगा। सी वाला पॉइंट है कितना 0.30 का, 0.30 का। अब ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ रखिए, इसमें x की वैल्यू कितना रखें, और ये हमें चाहिए मैक्सिमम, और यहाँ x की वैल्यू 30 रख देते हैं, 18 है ना। तो ये आ जाएगा 0 18 36 दूनी 72, 720 रुपये। 18 दूनी 36 और 36 का दुगना 72। ठीक है, चलो, और ये रखो तो ये आ जाएगा कितना 400, और यहाँ रखेंगे 25 × 20, 25 दूनी 50, 500, 900 रुपये। और 0.30 रखेंगे 0, और ये 25 दिया 75, मतलब 0 + 75 माने 750 रुपये। तो यहाँ तीनों को देखने पे क्लियर पता चल रहा है कि इस वाले पॉइंट पर है उसको प्रॉफिट 720 रुपये, इस वाले पॉइंट पर है प्रॉफिट 900, और इस वाले पॉइंट पर प्रॉफिट है उसको 750 रुपये। तो मैक्सिमम प्रॉफिट 900 है, और ये हम आंसर लिख देंगे आप लोग। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ आंसर, ऐसे लिखेंगे फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट, हिंदी में लिख देंगे अधिकतम लाभ के लिए मशीन बेचना चाहिए 10 और ट्रांजिस्टर बेचना चाहिए 20, है ना। तो उसकी दुकान में 20 और 10 30 माने रिक्वायरमेंट क्या है कि 30 से ज़्यादा आइटम नहीं रख सकता, तो दोनों मिला के 30 हो रहे हैं। इसमें भी रखें तो जे हो जाएंगे 2500 और जे हो जाएंगे 2000, 2500 और 2000 4500 रुपये। 4500 रुपये से उसकी 4500 रुपये उसका पूरा उपयोग हो रहा है रुपयों का, सीधा सीधा। फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए नंबर ऑफ मशीन्स, उसको कितना बेचना चाहिए 10, और ट्रांजिस्टर बेचना चाहिए 20। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाता है। हिंदी मीडियम वाले लिख देंगे अधिकतम लाभ के लिए, अधिकतम लाभ कितना है 900, अधिकतम लाभ के लिए उसको 10 मशीन बेचना चाहिए और 20 ट्रांजिस्टर बेचना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। और आप लोग देख रहे हैं कि यूनिट 1 भी चल रही है, बीच बीच में 20 यूनिट भी चल रही है। तो 20 और 1 यूनिट 1 साथ साथ में जब फिनिश हो जाएगी फिर अपन तसल्ली के साथ प्रोबेबिलिटी चालू करेंगे, क्योंकि इस बार प्रोबेबिलिटी मिनिमम 15 मार्क्स की आएगी, 15 नंबर की प्रोबेबिलिटी आएगी। और प्रोबेबिलिटी के सवाल पे बहुत अच्छी कमांड आप लोगों की हो जाएगी जब हम स्टार्ट करेंगे, देखेंगे मज़ा आता है। मतलब प्रायिकता के सवालों में बड़ा आनंद आएगा। ओके।